प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के पदस्पर्श से पावन तथा ऋषि मुनियों के तप से पवित्र और स्वर्ग जैसी बनी यह भूमि आज विचार, भावना और संस्कारों के अकाल के बावजूद संस्कार निकेतन एक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्र नासिक की प्रेरणा बनकर शिक्षण और सांस्कृतिक के क्षेत्र में आगे एक एक कदम डाल रही है। संस्कार निकेतन के ताई दादा का यह संघ ईस्वी सन 2000 से निस्वार्थ भाव से कार्य करने का प्रामाणिक प्रयास कर रहा है। खुद के जीवन विकास के साथ साथ छोटे बच्चों से लेकर के युवा, युवती, वयस्क और बुजुर्गों के लिए भी प्रेरणा बनते जा रहा है। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य। उत्सव में उत्साह के साथ साथ स्फूर्ति, प्रसन्नता, आनंद बढ़ते जाता है। हमारा जीवन सर्वांग सुंदर और आनंदी बने, इसके लिए उत्सव बहुत ही प्रेरणा रूप है। उत्सव में प्रिय और श्रेय ऐसे दोनों दृष्टिकोण होते हैं। जीवन में उत्सव मनाते मनाते पूर्ण जीवन ही उत्सव बन जाए, ऐसी संस्कार निकेतन की प्रामाणिक इच्छा है। 20-22 सालों से यह संस्कार संवर्धन उत्सव मनाया जाता है। आज भी संस्कार संवर्धन उत्सव में उत्साह दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। संस्कार निकेतन में सभी ताई दादा साथ साथ मिलकर साल भर में अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से अपना जीवन विकास साधते हुए अबाल वृद्धों के साथ बी एंड मेक की भूमिका निभा रहे हैं। संस्कारों को बढ़ावा देने वाला तथा बच्चों और सभी ताई दादाओं का उत्साह बढ़ाने वाला यह संस्कार संवर्धन उत्सव संस्कार निकेतन का पहला उत्सव है। इसके बाद फिर एक एक कड़ी जुड़ती गई। अलग अलग उपक्रमों में शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनियों के लिए संस्कार संवर्धन उत्सव, विद्यार्थी, शिक्षक और पालकों के लिए नियमित अभ्यास वर्ग, सुजान वाचकों के लिए साप्ताहिक सत्यार्पण, महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए स्नातक अभ्यासक्रम, शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनियों के लिए बालवाड़ी से लेकर के प्राथमिक शिक्षण संस्कार निकेतन एक परिपूर्ण शाला, किशोर और युवा तथा पालकों के लिए साहस शिविर, विद्यार्थी और वयस्क लोगों के लिए योग शिविर, शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनियों के लिए निवासी गुरुकुल संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला, दाम्पत्य तथा पालकों के लिए दाम्पत्य सम्मिलन, युवक और युवतियों के लिए युवा तेजोदिगम तथा युवती शिविर जैसे अलग अलग उपक्रम शुरू होते गए। दिन प्रतिदिन उत्सवार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अभी इस साल 2022 के उत्सव में कोरोना महामारी का वातावरण अभी शांत होने के बावजूद कुल 200 विद्यार्थी विद्यार्थिनी मिलकर उत्सव का दक्षता के साथ आनंद ले रहे हैं। उनके साथ निवासी तथा अनिवासी रहने वाले ताई दादा 100 के करीब है। अपना अमूल्य समय देकर स्वयं स्फूर्ति से ताई दादा बच्चों के साथ साथ अपने जीवन को भी उत्सव बना रहे हैं। इसमें लगभग 100 विद्यार्थी भी हर रोज 2.5 और 3 घंटे उत्सव में भाग लेते हुए बाकी बच्चों के साथ साथ खेल और बौद्धिक का आनंद लेते हैं। मी तिसरीत आहे। मला इकडे येऊन पहिले तर मी 2 दिवस लढतच होतो। मग मी इकडे खेळलो, मग मला इकडे खूप चांगलं वाटायला लागलं। मग नंतर मी एक मुलगा होता तो खूप लढायचा। मग मी त्याला सांगितलं की तू लढू नको। एक दिवशी मी खेळता पडलो होतो, मला लागलो होतं। मग मी लढलो होतो खूप। मला मम्मीची आठवण येत होती। मग मी तेव्हा योगा सरायला पण नव्हतं गेलो। मग तेव्हा एक बालक खूप बोलत होतं। मग मी आज खूप काही केलं। भारत में और भी कुछ जगह पर ऐसे उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हर छोटे बच्चों से लेकर अबाल वृद्धों ने ऐसा उत्सव गांव-गांव में हो, ऐसी इच्छा जताई है। यह नए भारत देश के लिए आशावादी और बड़ी बात है। उत्सव में बच्चे और बच्चियां तथा ताई दादा साथ में बड़े प्यार से 10 दिन रहते हैं।
उनके ऐसे भाव संबंध जुड़ जाते हैं कि अंतिम दिन तक एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं होता। बहुत सारे बच्चों में वर्तन और स्वभाव में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यह खुद बच्चों में अपने ताई दादाओं के अनुभव में देखने को मिलता है। सुप्रभात. संस्कार संवर्धन उत्सव 2022 येवला गटात होतो. एक दादा म्हणून यावर्षी जबाबदारी स्वीकारलेली होती. खूप चांगला अनुभव या उत्सवामध्ये आला. गेल्या 10 वर्षापासून मी संस्कार संवर्धन उत्सव अटेंड करतो, परंतु पहिल्यांदाच दादा म्हणून जबाबदारी स्वीकारलेली होती आणि खूप चांगल्या नवनवीन गोष्टी, त्यानंतर मुलांशी बॉन्डिंग चांगल्या पद्धतीने झालं. त्यानंतर गेल्या 10 दिवसामध्ये आम्ही खूप चांगली म्हणजे विद्यार्थ्यांसोबत मजा केली. मग सकाळी रसपान असेल किंवा योग वर्ग असेल किंवा खेळ असेल, तर सर्व दिवसभराच्या शेड्यूलमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत चांगल्या पद्धतीने आनंद घेता आला. जबाबदारी म्हणून काय काय करता येतं आपल्याला या गोष्टींची जाणीव झाली आणि खूप चांगली मजा केली. माझं शिबिराचं दुसरं वर्ष आहे आणि मी पहिल्यांदा शिबिराला नाशिकला होते. आता करंजगावला आली. मला नाशिकपेक्षा करंजगावला जास्त करमते. मी नम्रताताईच्या ग्रुपमध्ये स्वानंदित आणि नाशिकपेक्षा मला इथे जास्त करमते. इथलं वातावरण पण छान आहे आणि इथे शिबिराला आल्यावर योगा शिकवली मी आणि सायं प्रार्थना, शिक्षावल्ली, प्रार्थना हे सगळं चालू आहे इथे. इथे संस्कृत पण शिकता येतं. मल्लखांब छान खेळतात इथली मुलं. इथलं वातावरण रमणीय आहे. इथं स्वतःला प्रेझेंट करण्याची संधी आपल्याला भेटते, जशी आपल्याला घरी कधी भेटत नाही. इथं आपल्यासाठी स्टेज उपलब्ध आहे. आज़ादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव को केंद्र में रखते हुए सभी को साथ लेकर स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले शूरवीरों का स्मरण करके नए भारत की नींव रखने के लिए यह संस्कार निकेतन का छोटा सा प्रयास पायाभूत छोटे से पत्थर जैसा है। यह नव भारत को हमारा वंदन है। वंदे नव भारतम। छोटे छोटे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों से लेकर ताई दादा और बहुत सारे सहकारी तथा शुभेच्छुक इस ज्ञान यज्ञ में जुड़े हुए हैं। हमें विश्वास है कि इसी से व्यक्ति के विकास के साथ साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा, नए भारत और नए विश्व की भी नींव रखेगा। संविधान का सम्मान करते हुए अधिकार को पीछे रखकर कर्तव्य को सही समझकर हम सब भारतवासी अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति की नींव डालकर आगे बढ़ रहे हैं। स्व संरक्षण में सिद्ध होने के लिए जैसे वीरों ने अपनी शौर्य गाथा खड़ी की, वैसे हम सब भारतवासियों का शरीर भी अच्छा रहे, निरोगी रहे, मजबूत रहे, इसके लिए हर रोज योग के साथ साथ विविध खेलों में भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। खेल में शारीरिक मेहनत के साथ साथ स्वयं शिस्त और जीवन में संघर्ष उठाने की तैयारी भी होने लगती है। संस्कार निकेतन के बच्चे भी स्वावलंबन के द्वारा खुद के कपड़े धोना, खाना खाते समय जूठा न छोड़ना, थाली खुद साफ करना, परिसर और खुद के रूम की सफाई करना आदि कार्य करते हैं। शारीरिक मजबूती के साथ मन की एकाग्रता, सक्षमता तथा बुद्धि की प्रगल्भता बढ़े, इसके लिए पठन, मनन, चिंतन, वाद विवाद, वक्तृत्व तथा प्रश्नोत्तरी आदि होता है। नमस्ते, माझे नाव तनुज वळवी. मी येथे नाशिकहून आले आहे. संस्कार संवर्धन उत्सवाचा हा माझा पहिलाच अनुभव आहे. यात मला असा अनुभव आला की योगा करताना माझ्यात जशी अंगात उत्स्फूर्त निर्माण झाली ती याआधी कधी निर्माण झाली नव्हती आणि मी 108 सूर्यनमस्कार पण काढून पाहिले आणि माझा हा पहिलाच अनुभव होता 108 सूर्यनमस्कार करायचा. जसे मला काही एवढे वाटले नाही अंगाची अंगदुखी वगैरे, पण अनुभव चांगला होता आणि प्रणव दादांनी आम्हाला बोलून इतके उत्स्फूर्त केले होते की ते करताना काहीच वाटले नाही आणि सोबत मित्र पण असतात, त्यामुळं सूर्यनमस्कार काढताना काही एवढं वाटले नाही. मला या 10 दिवसांमध्ये खूप मजा आली. हे 10 दिवस एकदम पटकन निघून गेले. असं वाटतं थोडे अजून दिवस तरी राहिले असते. आम्ही एवढे खेळ खेळलो, एवढ्या गोष्टी बनवल्या, इतकी मजा केली. पण असं वाटतं थोडे अजून दिवस असते तर किती मजा आली असते. मैं सुरक्षा आई हूँ मैं
મને યા બહુ જ ગમે છે. મને આ ઉત્સવ બહુ જ પસંદ છે. મને રમવાનું બહુ જ ગમે છે. મને જમવાનું યા પસંદ છે. स्वतंत्र भारत में विज्ञान तंत्रज्ञान में अणु संशोधन से लेकर के अवकाश संशोधन में तथा विविध क्षेत्रों में भी भारत ने आश्चर्यकारक प्रगति की है. विज्ञान तंत्रज्ञान के साथ साथ हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति, उसकी परंपरा बनी रहने के लिए प्रसार माध्यमों का योगदान भी हम नहीं भूल सकते. आज आर्थिक दृष्टि से भी भारत मुक्त अर्थव्यवस्था का पुरस्कार करते हुए विकसनशील देश के विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है. इस उत्सव में बच्चों के सामने सच्चा सांस्कृतिक इतिहास का दर्शन तथा उनके सच्चे शिक्षण के साथ साथ भारतीय संस्कृति बनी रहे, इसके लिए शूरवीर पूर्वजों के चरित्र तथा उन पर आधारित महानाट्य किए जाते हैं. इससे बच्चों में आत्मविश्वास के साथ साथ हमारे पूर्वजों के प्रति आदर भी बना रहता है. संस्कार संवर्धन उत्सव में हर एक में सृजनशीलता और सकारात्मकता बनी रहने के लिए मनोरंजन, चित्रकला, हस्तकला तथा अलग अलग प्रकल्प भी किए जाते हैं. हर एक को अच्छा बनना ही है. सभी का साथ में प्रयास ही यश निश्चित देता है. इस तरह नए भारत के निर्माण में हमें कोई शंका नहीं. माझं नाव जतीन नवनाथ भुई. संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाळा यांनी आयोजित केलेल्या उत्सवात याआधी मी विद्यार्थी म्हणून उपस्थित होतो. पण यावेळी दादांच्या रूपात हा उत्सव अनुभवायला मिळाला. कोरोनाच्या महामारीत दिवसभर घरी बसून व कोरोना संपल्यावर कॉलेजच्या कामात स्वतःला जाणून घेण्याचा वेळच मिळत नसे. पण उत्सवात आल्यावर स्वतःच्या बालपणाचा प्रतिबिंब बघतोय असा भास होतो. मुलांचे हसते व खेळते चेहरे पाहून डोक्यातले सर्व टेन्शन निघून जातात. तसेच इथे असलेले नैसर्गिक वातावरण व रात्री पुसणारी थंडी हा नवीनच अनुभव आहे. व मुलांसोबत राहता स्वतःचेही काही गुण चमकवण्याची मला इथे संधी मिळाली. तसेच रडणाऱ्या मुलाचे चेहरे पाहून माझेही डोळे कधी कधी नमत असत. पण त्याच्यातून त्या मुलांचा आपल्या परिवार असलेला प्रेम व भातृभाव दिसून येतो. संस्कार निकेतनने दिलेल्या या दादांच्या संधीमुळे मी त्यांचा सदैव आभारी राहीन. हाँ, कैंप में पहली बार अनुभव है ताई. मेरा रोल है 5A. हम लोग नासिक में रहे हैं. तो मुझे जो एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ ताई दादा और बच्चों का जो स्केड्यूल है वो सब समान है. यानी ऐसा नहीं कि बच्चे करें और हम न करें. पहले हमें करना है फिर बच्चों को करना है. हमेशा ऐसा आग्रह रहता है. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. आणि त्या नृत्य बघण्यासाठी माझा अनुभव खूप चांगला होता. कारण मला खूप वेगवेगळ्या वृत्तीचे मुलं भेटले आणि ते मुलं भेटल्यानंतर त्यांच्या वेगवेगळ्या वृत्तींमध्ये आपल्याला सामावून घ्यावं लागलं आणि ते सामावून घेताना त्यांच्या वेगवेगळ्या वृत्त्या माहीत करताना आपल्यामधील सहनशीलता कशी वाढवावी याचा मी चांगलाच अनुभव घेतला. आणि त्या मुलांनी कितीही त्रास दिला तरी आपण आपली सहनशीलता कशी टिकून ठेवायला पाहिजे ते मी चांगलंच अनुभवलं आणि चांगल्या प्रकारे कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मुलांमधल्या ज्या वेगवेगळ्या वृत्ती आहेत त्याच्यामध्ये मुलांचं काहीतरी वेगवेगळं गुपित दडलेलं असतं आणि ते गुपित काढण्यासाठी त्यांच्या वेगवेगळ्या वृत्तींचाही आपण त्या वृत्तींनाही एक्सेप्ट केलं पाहिजे. आणि हेच मी यातनं सांगेन की मुलं जे काही करतात चांगल्यासाठीच करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे चांगल्याच दृष्टीने बघितलं पाहिजे. संस्कार संवर्धन उत्सव में भाग लेने वाले उत्सवार्थी और ज़्यादा उत्साही तथा आनंदी बनते हैं. हमारा जीवन ही उत्सव बने और जीवन में सतत प्रसन्नता बनी रहे, इसके लिए उत्सव आवश्यक है. हम जैसे सामान्य लोगों के लिए उत्सव स्फूर्ति और आनंद भरने के लिए बहुत ही आवश्यक है. बस और क्या जीवन में चाहिए. बचपन में जैसे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सदैव आनंद की बौछार करते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई कपट नहीं. इस उम्र वाले बच्चों में निर्भयता, जिज्ञासा, प्रामाणिकता, क्षमता और स्वतंत्रता की चिंगारी उफान पर होती है. इस जीवन के कालखंड में संस्कार संवर्धन उत्सव से उनको दिशा मिलने लगती है. बच्चे सदा खुशहाल रहते हैं,
ऐसा हमारा भी जीवन बना रहे, इसके लिए संस्कारों का संवर्धन करते करते चलो हम भी जीवन को उत्सव बनाते हैं।